Hello students, myself Harjeet Singh. I am Hindi teacher from Adarsh Senior Secondary School, Khai Shergarh. Welcome to हिंदी क्लास। तो बच्चों, हमने पिछली वीडियो में कक्षा 11वीं का अभिव्यक्ति और माध्यम का फर्स्ट लेसन के 11 क्वेश्चन किए थे। अब करेंगे आगे 12वां क्वेश्चन। रेडियो और रेडियो पत्रकारिता का भविष्य किस प्रकार उज्जवल है, स्पष्ट करें। इसके बारे में चर्चा करेंगे। सूचना और प्रौद्योगिकी के आधुनिक युग में रेडियो और रेडियो पत्रकारिता का भविष्य एकदम सुरक्षित एवं उज्जवल है। आज प्रसारण की नीति के फलस्वरूप निजी क्षेत्र में रेडियो पत्रकारिता की भागीदारी बढ़ी है। निजी क्षेत्र की भागीदारी के कारण रेडियो पत्रकारिता अधिक सुरक्षित एवं व्यापक हो गई है। भविष्य में रेडियो केवल नियमन एवं मध्यम वर्ग तथा अथवा दूर दराज तक की सीमित नहीं रहेगा, बल्कि महानगरीय जीवन में भी रेडियो और रेडियो पत्रकारिता की उपस्थिति निरंतर रहेगी। गत 5 वर्षों में रेडियो क्षेत्र में हलचल मच गई है। प्रतिदिन नए रेडियो चैनल शुरू हो रहे हैं। सरकार भी इन नए चैनलों को प्रतिहित करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। गृहिणियाँ अब रेडियो से लगातार जुड़ रही है। रसोई में काम करते करते रेडियो सुनना उनकी दिनचर्या में सम्मिलित है। आधुनिक युग में सामुदायिक रेडियो की परिकल्पना की जा रही है। यह परिकल्पना जब साकार होगी तो शैक्षिक संस्थानों के अपने अलग रेडियो केंद्र होंगे। इसकी भी कल्पना की जा सकती है। प्रत्येक मोहल्ले में अपना रेडियो स्टेशन होगा। जब इतने सारे रेडियो केंद्र होंगे तो जाहिर है कि इनके लिए बड़ी संख्या में प्रशिक्षित रेडियो कर्मियों की आवश्यकता भी होगी। समाचारों का प्रसारण निजी क्षेत्र के लिए एक क्रांति से कम नहीं। जब रेडियो के केंद्र बनेंगे, खुलेंगे या केंद्र चलेंगे या निजी कंपनियां खोलेगी या सरकारी कंपनियां खोलेगी तो बड़ी संख्या में कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ेगी। समाचारों का प्रसारण निजी क्षेत्र के लिए एक क्रांति से कम नहीं है। इन प्रसारण केंद्रों के लिए पत्रकारों, संपादकों और समाचार वाचकों की एक लंबी चौड़ी फौज की ज़रूरत होगी। कहने का भाव, जब ये चैनल खुलेंगे, निजी कंपनियों को या सरकारी कंपनी जो भी खोलेगी तो इस चैनलों के लिए पत्रकारों, संपादकों, समाचार वाचकों और एक लंबी चौड़ी फौज की ज़रूरत होगी। यानी ये उसको जो होंगे उनको चाहिए पत्रकार, संपादक और समाचार वाचकों की भी और लंबी चौड़ी फौज ज़रूरत होगी। उस समय रेडियो एक बड़ी चुनौती और व्यापक संभावनाओं वाला संचार साधन होगा। युवा वर्ग इन चुनौतियों को
उठाने और संभावनाओं को तलाशने में निरंतर सक्रिय है। जो युवा वर्ग है इस चुनौती को उठाने और संभावनाओं को तलाशने, यानी कहने का भाव कि इस कोई भी डिपार्टमेंट में जो भी उसको जॉब की ज़रूरत होगी और जो युवा वर्ग होगा वो इस चुनौतियों को उठाने में या संभावनाओं को तलाशने में निरंतर सक्रिय होगा। वह इसके लिए पूरी तैयारी में जुटा है। सरकार निरंतर नए नए कोर्स शुरू कर रही है, यानी कहने का भाव जैसे ऐसे कोई केंद्र खुलेंगे कोई संचार के, तो सरकार को ज़रूरत पड़ेगी ऐसे कर्मचारियों की जो संपादक हो, वाचक हो, पत्रकार हो। तो उसके लिए सरकार को नए नए कोर्स खोलने के लिए भी कोई स्कूल कॉलेज खोलने पड़ेंगे। वस्तुतः रेडियो आपका अच्छा मित्र साबित हो सकता है। उससे दोस्ती करिए, क्योंकि आधुनिक भारत के संदर्भ में आपका भविष्य 24 घंटे चलने वाले इसी चमत्कारी डब्बे रेडियो में सुरक्षित है। कहने का भाव जो आपका भविष्य है इस जो रेडियो है डिब्बा है और इसमें आपका जो विषय है छिपा हुआ है। फलस्वरूप रेडियो अन्य संचारी साधनों की अपेक्षा अधिक सुरक्षित सफल है। यानी कहने का भाव जो रेडियो है जो संचार का साधन है, यह साधन है जो रेडियो का ये सबसे अधिक सुरक्षित है, सफल भी है। निश्चित रूप से रेडियो और रेडियो पत्रकारिता का भविष्य उज्जवल माना जा सकता है। ये था हमारा 12वां क्वेश्चन क्लास 1 का कंप्लीट हो चुका है। मुझे आशा है बच्चों की आपको समझ लगी होगी और आपने इसको अच्छी तरह लिखना भी है और याद भी करना है। धन्यवाद।